हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेंबरशिप सेट के बारे में। देखते हैं मेंबरशिप सेट होता क्या है। मेंबरशिप सेट की मदद से हम ये चेक करते हैं कि हमारी एफडी वैलिड है या नहीं। यानी हम वैलिडेशन ऑफ एफडी को चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेंबरशिप सेट। कैसे करते हैं वो देखते हैं। लेट एफ बी द गिवन एफडी। मान लीजिए हमारे पास एक एफडी है एफ, जो कि गिवन है। एनी एक्स वाई एफ डी इज अ मेंबर ऑफ एफ डी सेट एफ। और एक्स वाई एफ डी है जो कि मेंबर है एफ डी सेट एफ की। मान लीजिए एक एफ एक्स वाई मेरे पास एफ डी है जो कि मेंबर है इस एफडी सेट की, या फिर हम कह सकते हैं इस एफडी सेट की मेंबर तभी होगी जब इफ एक्स वाई लॉजिकली इम्प्लाइज इन एफ। जब एक्स वाई लॉजिकली इम्प्लाइज्ड इन एफ होगा तब हम कह सकते हैं कि हमारी जो एक्स वाई एफ डी है वो इस एफ डी सेट की मेंबर होगी। अब ये लॉजिकली इम्प्लाइज इन एफ का मतलब क्या है वो देखते हैं। x tends to y logically implied means from the closure of x determine y। यानी जब हम x का क्लोजर निकालें तो हमें y मिल जाना चाहिए। जैसे कि देखिए, ये जब भी हम x का क्लोजर निकालेंगे और अगर x के क्लोजर से हमें y मिल जाता है तब हम कह सकते हैं कि हमारा x tends to y is a logically implies member या valid fd। जैसे देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल है a tends to b। अगर मैंने ए का क्लोजर निकाला और ए के क्लोजर से मुझे बी मिल जाता है तो मैं कह सकता हूं कि ए बी इज इज अ वैलिड एफ डी। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में क्या दिया है हमारे पास कि आर ए बी हमारे पास एक रिलेशन स्कीमा दिया है और एक एफ डी सेट दी है। एफ डी सेट हमारे पास क्या दी है, ए टेंस टू बी एंड बी टेंस टू सी। और हमसे क्या चेक करने बोला है, चेक करिए कि ए टेंस टू सी हमारी वैलिड एफ डी है कि नहीं। अब हम चेक करेंगे वैलिड एफ डी के लिए कैसे चेक करना था। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम ए का क्लोजर निकालेंगे। अगर ए के क्लोजर से सी आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये हमारी वैलिड एफ डी है। अगर नहीं आता है तो ये नॉट वैलिड है। चेक करते हैं, ए का क्लोजर निकालेंगे तो ए से बी आएगा, बी से सी आ गया। अब देखिए, जैसे ही मैंने ए का क्लोजर निकाला यहां सी आ गया। हम कह सकते हैं ए सी इज अ वैलिड एफ डी। आई होप आपको मेंबरशिप सेट का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। मेंबरशिप सेट की मदद से हम किसी भी एफडी की वैलिडेशन को चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं, एक का क्लोजर निकालने से अगर दूसरा आ जाता है तो हम उसे कहेंगे वैलिड एफडी। ओके, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इक्वलिटी बिटवीन टू एफडी सेट्स। अब हम देखेंगे कि इक्वलिटी बिटवीन टू एफडी सेट होता क्या है। इसको समझने के लिए सबसे पहले दो चीज को समझना जरूरी है। वो है पहला, एफ कवर जी और जी कवर एफ। अब सबसे पहले देखते हैं एफ कवर जी होता क्या है। एफ कवर जी का मतलब है एफ कवर्स ऑल दी एफडीज ऑफ जी एफडी सेट्स। एफ अगर जी की सभी एफडीज को कवर कर लेता है तो उसे हम बोलते हैं एफ कवर जी। या हम इसे एक और डेफिनेशन से बोल सकते हैं, ऑल जी एफडीज शुड बी लॉजिकली इंप्लाइज इन एफडी सेट्स। यानी जी की जितनी भी एफडीज है सब लॉजिकली कनेक्टेड है एफ के एफडी सेट्स से। ओके, सेकंड है जी कवर एफ। अब देखते हैं जी कवर एफ क्या होता है। सिंपल एफ कवर जी की तरह ही है। यहां पे जी कवर्स ऑल दी एफडीज ऑफ एफडी सेट्स। यहां पर जो जी है उसने एफ की सभी एफडी सेट को कवर कर लिया है तो हम इसे कहेंगे जी कवर एफ। ओके, आपने एफ कवर जी देख लिया, जी कवर एफ देख लिया। अब इन दोनों की कुछ कंडीशंस होती है उसे देखते हैं। मान लीजिए अगर एफ कवर जी ट्रू है और जी कवर एफ फॉल्स है तो हम इस केस में कह सकते हैं कि जो आपका एफ है वो ग्रेटर देन है जी से। ओके, और अगर मान लीजिए एफ कवर जी फॉल्स है और जी कवर एफ ट्रू है तो इस केस में जो जी है वो ग्रेटर देन है एफ से। बट हमें इन दो कंडीशन से कोई हेल्प नहीं मिल सकती। हमारा जो मेन मोटिव है ये कंडीशन, जब हमारी एफ कवर जी ट्रू आ जाए और जी कवर एफ भी ट्रू आ जाए। जब अगर ये दोनों कंडीशन हमारी ट्रू आ जाती है तब हम कह सकते हैं कि एफ इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू जी। यानी दैट इज द कंडीशन ऑफ इक्वलिटी बिटवीन टू एफडी सेट। अगर दो एफडी सेट कब इक्वल होगी, जब एफ कवर जी और जी कवर एफ दोनों इक्वल आ जाए तब हम कह सकते हैं इक्वलिटी बिटवीन टू एफडी सेट। और अगर दोनों फॉल्स आ जाए तो वो होगा अनकंपेरेबल, ऐसी एफडी जिसे हम कंपेयर नहीं कर सकते। ओके,
आई होप सो आपको इक्वलिटी बिटवीन टू एफडी सेट का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब एक एग्जांपल देखते हैं। अब देखते हैं एफ कवर जी ट्रू कब होगा। एफ कवर जी ट्रू तब होगा जब एफ कवर जी की सभी एफडीज वैलिड होगी, और अगर वैलिड नहीं होगी तो फॉल्स हो जाएगा। सेम केस जी कवर एफ के साथ भी है। जी कवर एफ ट्रू कब होगा? ये ट्रू तब होगा जब जी कवर एफ की सभी एफडीज वैलिड होगी। अगर वैलिड नहीं है तो हम फॉल्स कहेंगे। ओके, एफडी का वैलिडेशन और नॉट वैलिडेशन के कंसेप्ट को हमने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले देखा। हमने उसे अभी मेंबरशिप सेट में देखा कि एफडी कब वैलिड होगी कब नहीं वैलिड होगी। ओके, सो हमने वैलिडेशन को देख चुके हैं। अब इस वैलिडेशन के कंसेप्ट को हम इक्वलिटी बिटवीन टू सेट्स में यूज करेंगे। अब एक एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में सबसे पहले हम एफ कवर जी निकालेंगे। एफ कवर जी एंड जी कवर एफ निकालेंगे। देन फिर चेक करेंगे, अगर दोनों कंडीशन ट्रू आती है तब हम कह सकते हैं दैट इज द कंडीशन ऑफ इक्वलिटी बिटवीन टू एफडी सेट, यानी ये दोनों एफडी सेट इक्वल होगी। ओके, चेक करते हैं। एफ कवर जी में हम जी की एफडीज को लिखेंगे और उसे एफ में चेक करेंगे। कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखिए, मैंने लिखा ए बी टेंस टू सी। अब कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले हम ए बी का क्लोजर निकालेंगे। अगर ए बी के क्लोजर से सी आ गया तो यानी एफ डी ट्रू है। चेक करते हैं। ए बी को चेक करना है तो हम ए बी को यहां से चेक करेंगे, एफ में चेक करेंगे। एफ डी होगी जी की, पर हम चेक कहां करेंगे? एफ में। ए बी का क्लोजर लिया तो क्या आ गया? सी और डी। ए बी का हमने क्लोजर लिया तो सबसे पहले हम ए बी लिखेंगे। देन ए बी क्लोजर से क्या आ गया? सी और डी। देन बी, बी से क्या आएगा? सी, जो कि हम ले चुके हैं। उसके बाद सी से क्या आएगा? डी, जो भी हम ले चुके हैं। अब जी की दूसरी एफडी को हम चेक करेंगे, जो कि है ए बी टेंस टू डी। इसे चेक करेंगे। इसमें भी हम ए बी का क्लोजर निकालेंगे और एफ में चेक करेंगे। सबसे पहले हम ए बी का क्लोजर निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? ए बी सी डी, सेम। अब यहां भी देखिए, हमने जब ए बी का क्लोजर निकाला तो हमारे पास डी मिल गया, यानी ये एफ डी वैलिड है। यहां भी ए बी का क्लोजर निकाला था तो हमें सी मिल गया था, तो ये एफ डी वैलिड है। ओके, देन हम सी को चेक करेंगे। सी इंप्लाइज डी। यहां हम सी का क्लोजर निकालेंगे और देखेंगे कि अगर डी आता है कि नहीं। ठीक है, देखते हैं। यहां पे, यहां देखिए, मैंने सी डी आ गया। सी का क्लोजर निकाला तो सी और डी आ गया। यहां पर हमें एफ कवर जी में जी की एफ डीज को लेना है और एफ में चेक करते जाना है। मैंने सभी में वही करा और मैंने देखा कि मेरी तीनों एफ डीज वैलिड है। मैंने ए बी का क्लोजर निकाला, मुझे सी मिल गया। मुझे सी मिल गया तो मेरी एफ डी वैलिड है। मैंने ए बी का फिर से क्लोजर निकाला, मुझे डी मिल गया, मेरी एफ डी वैलिड है। मैंने सी का क्लोजर निकाला, मुझे डी मिल गया, मेरी एफ डी वैलिड है। मतलब मैं कह सकता हूं एफ कवर जी इज ट्रू। मेरी एफ कवर जी ट्रू है। ओके, अब निकालेंगे जी कवर एफ। अब हम निकालेंगे जी कवर एफ। अब चेक करते हैं जी कवर एफ के लिए। अब जी कवर एफ में हम एफ की एफडीज को लेंगे, एफ की एफडीज को लेंगे और उसे जी में चेक करेंगे। सो सबसे पहले हम एफ की एफडी क्या है? ए बी टेंस टू सी डी, ये लिखते हैं। ए बी टेंस टू सी डी। ए बी का हम क्लोजर निकालेंगे। ए बी का क्लोजर निकालना है तो हम जी में देखेंगे। ओके, जी में देखेंगे तो ए बी से कनेक्टेड क्या है? सी। ए बी सी, सी से कुछ कनेक्टेड है? हाँ, डी कनेक्टेड है। तो अब देख रहे हैं कि ए बी का क्लोजर निकाला, क्या मुझे सी डी मिल रहा है? मैंने ए बी का क्लोजर निकालूंगा, मुझे सी डी मिल गया, यानी मेरी ये एफ डी वैलिड है। ओके, देन मैं नेक्स्ट एफ डी को देखूंगा, जो कि है बी सी। अब मैं बी का क्लोजर निकालूंगा। अगर बी के क्लोजर से सी आ गया तो मेरी एफ डी वैलिड है। चेक करते हैं। देखिए, बी के क्लोजर से सी नहीं आ पा रहा है, तो ये मेरी एफ डी वैलिड नहीं है। ओके, देन मैं नेक्स्ट एफ डी उठाऊंगा, जो कि है मेरा सी टेंस टू डी। अब मैं सी का क्लोजर चेक करूंगा जी में। जब देखिए, सी से क्या आ रहा है? डी। सी डी, यानी मेरी एफ डी वैलिड है। मैंने सी का क्लोजर निकाला, डी आ गया,
सी का क्लोजर निकाला, डी आ गया, मेरी एफडी वैलिड है। बट एक एफडी मेरी नॉन वैलिड है, इस कारण से मेरा जी कवर एफ इस फॉल्स हो गया। सो मेरी कंडीशन हो गई ये वाली, जब एफ कवर जी ट्रू हो और जी कवर एफ फॉल्स हो जाए, यानी मैं कह सकता हूं एफ इज ग्रेटर देन जी। सो हमने देखा कि एफ कवर जी हमारा ट्रू आ गया और जी कवर एफ हमारा फॉल्स आ गया। फॉल्स क्यों आया? क्योंकि जब हमने एफडीज को चेक करा तो हमारी एक एफडी नॉन वैलिड आ गई, जिसकी वजह से हमारा जी कवर एफ फॉल्स हो गया। सो हम कह सकते हैं एफ इज ग्रेटर देन जी। एफ कवर जी इज ट्रू, जी कवर एफ इज फॉल्स, ये फर्स्ट कंडीशन। सो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग एफ इज ग्रेटर देन जी। सो हम कह सकते हैं दिस एफ डी सेट्स इज नॉट इक्वल। ओके, आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आपको इक्वलिटी बिटवीन टू एफडीज और मेंबरशिप सेट का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें इक्वलिटी बिटवीन टू एफडी सेट्स चेक करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालेंगे एफ कवर जी, देन जी कवर एफ। ओके, सबसे पहले एफ कवर जी निकालते हैं। एफ कवर जी निकालना है तो हम सबसे पहले जी के एफ डी सेट्स को लेंगे, जी के एफ डी सेट्स को लेंगे और उसे कहाँ चेक करेंगे? एफ में। ठीक है, जी का एफ डी सेट लेते हैं सबसे पहले ए टेंस टू सी डी। ए टेंस टू सी डी में सबसे पहले हम ए का क्लोजर निकालते हैं, ए का क्लोजर निकालते हैं। सबसे पहले ए लिखेंगे और चेक कहाँ करेंगे? एफ में चेक करेंगे। ए से कौन सी वैल्यू कनेक्टेड है? सी। ए सी से डी और कोई कनेक्टेड है क्या? नहीं। सो देखिए, ए का क्लोजर निकाला और हमें सी डी मिला क्या? हाँ, सी डी मिल गया, तो ये हमारी एफ डी वैलिड है। ठीक है, अब नेक्स्ट एफ डी को चेक करेंगे जो है ए टेंस टू ए एच। ए टेंस टू ए एच। अब ई का क्लोजर निकालेंगे और एफ में चेक करेंगे। चेक करते हैं ई से कनेक्टेड कुछ है क्या? हाँ, ई से कनेक्टेड एडी है, एडी लिखेंगे। अब एडी से कनेक्टेड या ई से कनेक्टेड कुछ है क्या? देखिए, हाँ, ई से कनेक्टेड एच और है, एच लिखेंगे। अब चेक करते हैं ये एफडी वैलिड है क्या? नहीं। अब देखिए, मैंने ई का क्लोजर निकालना था और मुझे ए एच आ जाए। अगर मैंने ई का क्लोजर निकाला और देखिए मेरा ए और एच आ गया, तो मैं कह सकता हूँ ये मेरी एफडी वैलिड है। अब देखिए मेरी दोनों एफडी वैलिड है, तो मैं कह सकता हूँ एफ कवर जी इज ट्रू। ओके, देन हम निकालेंगे जी कवर एफ। जी कवर एफ निकालने के लिए हम एफ की एफडीज को लेंगे और उसे जी में चेक करेंगे। ओके, सबसे पहले हम एफ की एफडी सेट्स को लेंगे और उसे जी में चेक करेंगे। देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले हम एफ के एफडी सेट में सबसे पहले ए टेंस टू सी लेंगे, ए टेंस टू सी, और अब ए का क्लोजर निकालेंगे। ए का क्लोजर निकालेंगे और उसे जी में चेक करेंगे। जैसे हम ए का क्लोजर निकालेंगे, सबसे पहले ए लिखेंगे और उसके बाद ए के क्लोजर से क्या आ रहा है? सी डी। यहाँ पे सी डी आ गया। ओके, अब देखिए मैंने ए का क्लोजर निकाला और मुझे सी मिल गया, यानी ये एफडी मेरी वैलिड है। ओके, देन नेक्स्ट एफडी देखेंगे जो कि है ए सी टेंस टू डी। ए सी टेंस टू डी। अब यहाँ भी मैं ए सी का क्लोजर निकालूंगा और उसे जी में चेक करूंगा। सो यहाँ देखिए मैंने ए सी का निकालना है, तो सबसे पहले मैं ए और सी लिख दूंगा, उसके बाद ए सी लिख दूंगा। उसके बाद अब ये देखिए ए के क्लोजर से सी और डी भी आ रहा है, सी तो है मेरे पास, तो मैं क्या लिख लूंगा? डी भी लिख लूंगा। ओके, तो ये ए सी का मेरा क्लोजर निकल गया। ओके, अब देखिए जैसे मैंने ए सी का क्लोजर निकाला, क्या मुझे डी मिला? हाँ, मुझे डी मिल गया, तो मैं कह सकता हूँ ये एफ डी मेरी वैलिड है। नेक्स्ट एफ डी चेक करते हैं जो कि है ई टेंस टू ए डी। यहाँ लिखते हैं ई टेंस टू ए डी। ओके, अब देखिए अब हम ई का क्लोजर निकालेंगे। जैसे हम ई का क्लोजर निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ई ए एच सी डी। हमें एफ डी यहाँ से लेनी है और उसे यहाँ चेक करना है। ठीक है, जैसे हमने ई का क्लोजर निकाला, हम सबसे पहले ई लिखेंगे। ई किससे कनेक्टेड है? ए एच से, ए एच लिखा। ई किससे कनेक्टेड है? सी डी से, तो हम सी डी में लिख देंगे। ओके, सो अब देखिए जैसे हमने ई का क्लोजर निकाला, क्या ए डी आ गया? हाँ, ए और डी आ गया, तो हम कह सकते हैं ये एफ डी हमारी वैलिड है। ओके, नेक्स्ट एफ डी चेक करेंगे जो कि है
E टेंस टू H। अब देखिए हमने E टेंस टू H F से ले लिया, अब उसे कहाँ चेक करेंगे? G में। E का क्लोजर निकालेंगे। देखिए फिर से, जैसे हम E का क्लोजर निकालेंगे, E किससे कनेक्टेड है? AH से। सो E तो आएगा ही आएगा, AH भी आ जाएगा, और A किससे कनेक्टेड है? CD से। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे? C और D। सो आप देख सकते हैं मैंने G का क्लोजर निकाला और मुझे H मिल गया। सो मैं कह सकता हूं मैंने ये FD मेरी वैलिड है। ओके, सो आप देख सकते हैं ये मेरी चारों FDs वैलिड है, तो मैं कह सकता हूं G कवर F इज ट्रू। अब यहाँ पे मेरा F कवर G भी ट्रू है और G कवर F भी ट्रू है। सो ये कंडीशन बन गई F इज इक्विवेलेंट टू G। तो हम कह सकते हैं दिस कंडीशन इज इक्वालिटी बिटवीन टू सेट्स। ओके, सो इस एग्जांपल में आपने देखा कि F कवर G भी ट्रू आ गया और G कवर F भी ट्रू आ गया। तो हम कह सकते हैं F इज इक्विवेलेंट टू G। दिस कंडीशन इज इक्वालिटी बिटवीन टू FD सेट। सो आप देख सकते हैं ये हमारी दोनों FDs एक दूसरे के इक्वल आ चुकी है। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्या ये दो FD सेट इक्वल है कि नहीं? तो हम लिख सकते हैं यस दिस टू FD सेट्स आर इक्वल। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप सो आपको आज का कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।